सुबह शाम तेरा ध्यान लगाऊं, घट भीतर तेरा दर्शन पाऊं। माता पिता और तू ही भगवान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। घट भीतर तेरा दर्शन पाओ। घट कहाँ पर है? शरीर का घट तो हमारे यहाँ पर है, बाईं तरफ हमारा ये शरीर का हृदय है और जीवात्मा का हृदय दोनों भवनों के मध्य में है। तो यहाँ पर घट के भीतर ये सूरत के घाट पर बैठकर उसका दर्शन करें। बाहर के दर्शन से कोई लेना देना है। और सूरत के घाट पर जब दर्शन करें, दुनिया का काम भी करते रहो, सूरत के घाट पर दर्शन हो जाए। तो घट भीतर तेरा दर्शन पाऊं, घट भीतर तेरा दर्शन पाऊं। माता पिता और तू ही भगवान, माता पिता और तू ही भगवान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। तेरे सहारे ये जीवन की नैया, तेरे सहारे ये जीवन की नैया, तू ही खिवैया मेरा पार लगैया, तू ही की भैया मेरा पार लगैया। निस दिन करूं मैं तेरा गुणगान, निस दिन करूं मैं तेरा गुणगान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। सब तज शरण लई प्रभु तेरी, सब तज शरण लई प्रभु तेरी, विनय सुनो अब सतगुरु मेरी, विनय सुनो अब सतगुरु मेरी। कर दो कृपा हे कृपा निधान, कर दो कृपा हे कृपा निधान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। अभी भैया ने नवाई भक्ति बताई, गुरु पर प्रेम पूछा, जो कुछ बताओ। तो गुरु के जब चरणों में पहुंच जाए, गुरु महाराज ने बताया कि गुरु के चरणों में जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारा संसार में किसी भी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमसे कहा जाए कि संसार की सारी नदियों की पूजा करके आओ तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब सारी नदियों की पूजा करें तो हमारे तुम्हारे की जरूरत की है, नदी नहीं ढूंढ पाए। और सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, और हम समुद्र की पूजा कर ले तो सब नदी की पूजा होगी। ऐसे ही गुरु के चरणों की पूजा कर ले तो संसार के सारे देवी देवता पितर भूयो बनी सबकी पूजा होगी, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये आपसे कहा गया, गुरु महाराज ने कहा अपना खेती दुकान दफ्तर का जो भी काम है मेहनत ईमानदारी से करिए, शाम को बच्चों की सेवा, आए गए को सत्कार, और जब सब काम से फुर्सत मिल जाए तो गुरु के बताए हुए मार्ग से सुमरन ध्यान भजन अपना करो। और इधर हमने प्रार्थना गाई कि सब तज शरण नहीं प्रभु तेरी। अब खेती दुकान दफ्तर को काम छुटवाओ ना, कोई काम छुटवाओ तो गुरु महाराज का गलती हो रही है, किसी को नहीं छुटवाया। और कहा कि सब तज शरण तजो का बात तजने की है, तो हमने सब तज शरण नहीं प्रभु तेरी, सब क्या त्याजा हमने। हम गाय तो दे गाँव थके का धमो कहेंगे सब तज शरण नहीं प्रभु, लेकिन हमने तजो का तजने की बात बता दें, हालांकि बता चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे नए दीप भी होंगे
जिनको चीज नहीं मालूम है, तो सबसे शरण यही बताई कि गुरु महाराज ने कहा, ये आप छठे चक्र पर यहाँ बैठे हैं और संसार के जितने भी देवी देवता पितर भैया भवानी सबकी साधना यहाँ से नीचे, यहाँ तक कि बताया बुधा चक्र में गणेश जी का वास है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का वास है, हृदय चक्र में शिव पार्वती का वास है, कंठ में आद्या मां शक्ति का सख्त पैरा है, नीचे से किसी भी देवता को ऊपर जाने की इजाजत नहीं। और आप बैठे हैं ऊपर, जब ऊपर बैठे ऊपर जाना तो नीचे देवी देवता जितने संसार में पूजे जाता है वो युग बदल युग। अब ये युग केवल नाम का रह गया। जब तक शब्द रूप शब्द शनि संत महात्मा के पास नहीं मिलोगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं। तो यही सब तजना है कि दुनिया भर की खोपट से खत्म करके एक की पूजा कर लो, एक है सादे सब सदा और सब सादे सब जान, सींचे मूल को फूले फले एक को साधो, एक तो के लो। वैसे भी अगर नहीं है आपके समझ नहीं आ रहा तब भी हम कह रहे संसारी देवी देवता जितने पूजे थे एक के रहो। एक ऐसी सुनाई थी एक सज्जन ने कि बताया जाता है, अक्सर लोग कहानियों में कह देते विचरण के लिए निकले संसार में पृथ्वी पे आए, विचरण के लिए एक जंगल में पहुंचे तो देवता लोग मनुष्य शरीर में अपना रूप रखे आते सब देवता। तो एक लकड़ारो तो उसने लकड़ी काटी तगड़ो बात के लिए उठे ना, तो उन्हें उसने देखो ध्यान से कुछ लोग थोड़े हैं उन्हें भैया मेरे जो बोझ उठवाए दो। अब कोई सुनाइए नहीं। अब देवता लोग जाए कहा कि जो किसी को ना मिले वो जाए, किसी को ना मिले तब वो जाए। अब किसी को नाम बताया वो जाए, नाम किसी को मालूम है कौन नाम किसको, हमें तो दुनिया जो बताया चल तो बोलो ना, जब मालूम है उनका भैया उठवाए दो। जब तात का धड़को किसी सुनी नहीं तो बोलो रामदेव भैया ना उठवाओ, भगवान चाहे तो ठीक है। तो हमने कि भगवान तुम्हें बुलाओ, भगवान तुम्हें बुलाओ, मतलब कहा मैंने एक भूल के रहा तो वो तुम्हारी मदद करे। और सबके चक्कर में रहे हो, हे बजरंगबली ने कहा कि हमारा जो काम करवा दीजिए, जो हमारा तो काम ना है हो। बजरंगबली ने अपनी गदा संभाली और चले चले तुमने भोले बाबा त्रिशूल वाले जल्दी आके मेरे काम समझवा दो। तो बजरंगबली के जो तो शंकर जी को पुकार बैठ गए। अब बोले शंकर जी को पुकारो, शंकर जी ने अब जो अपने सांपों बांधो लेके चले। तो हे फेरा वाली मैया हमारा जो पार लगा दो, शंकर अभी ठंडे भी गए उन्हें ये तो फेरा वाली बुलाओ। तो ऐसे करके हम दुनिया भर के देवी देवता चक्कर में फंसे ना, हमारा कोई देवता काम कर ही नहीं पाओ। इसलिए किसी को पकड़ो, तुम्हारा चलो देवता नहीं पकड़ने तो एक को पकड़ो। अब वैसे तो संत सतगुरु हमारा एक ऐसा है जो संसार के जितने भी देवी देवता उनकी सबकी पूजा कर डालो और उनकी एक अकेले कर दो तो इनकी भारी है उनकी हल्की है। और सरल है क्योंकि जीवन हमारा थोड़ा है। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र 60, 70, 80 थोड़ा हो जाए, शायद कोई किसी कम फिर लो ये तो हो जो 100 की उम्र पूरी पाओ, बहुत कम रेयर ना 70, 80। हम अपने परिवार बता रहे, मेरी याद में आगे तक 80 का कोई निकल ही नहीं, 80 के भीतर चले गए नाम 70। तो मतलब काम जो है कि हमको 80 वर्ष के साथ काम करना, क्या करना, एटीएम कार्ड लो, अपने एटीएम मशीन में लगाओ, अपना कोड भरो, रकम भरी और बस मामा खटर 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 पैसा निकाले लेके चल रहे। बैंक में पता लो 2 घंटा से बैठे लाइन में डाले नहीं पास हो। तो ये साधना 60 कट की कर दी गई। कलयुग केवल नाम आधार, नाम रहे संतना दीना, संत बिना कोई और नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। रामायण में गोस्वामी जी उस रामायण को एक ऐसा सार्वभौमिक ग्रंथ है जिसको लगभग सभी मानते हैं और सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, मानते नहीं सभी जानते हैं, लेकिन बाकी मानते एक होगा। अगर उसकी मानने लगा तो एक तो आपको तो सब रामायण है तो हंसी का कुछ कि एक सज्जन थे, ट्रेन में सवार हुए, भीड़ बहुत थी, जल्दी चलो चढ़ाओ सामान वामान चढ़ाओ, सबने गाड़ी चल रही, अपना चढ़ गए, बीवी उनकी नीचे रही। और रामायण की बहुत पढ़ाई आते तो अपने काम लगे कि लोग कहते कि रामायण पढ़ने वाले को कोई कष्ट नहीं हो, हमें तो बहुत कष्ट हुआ।
तो घर के जो जनरल डिब्बा में 70 को आदमी हो, तो इसमें बोलो कि तुमने रामायण कितने दान पढ़ी, कहने 10-12 दान पढ़ी। तो कहा वो कष्ट तुम्हारा, तो हमने बताया कि जल्दी जल्दी में शादी में जाए सामान चढ़ाओ, बाल बच्चन चढ़ाओ, तो जो गाड़ी चल रही, हम चल रहे, बीवी मेरे नीचे ले गए। तो हमने तुमने रामायण पढ़ी नहीं, क्या हमने 10-12 दान पढ़ी, क्या हमने 10 नहीं पढ़ी, क्या हमने देखो प्रसंग पढ़ो, जब भगवान राम जो होते गंगा जी को पार करने के लिए केवट की नाव पे चरण हुआ है, जब केवट ने अपना सारो ढोंग कर लो, क्या तुम्हारे पैर से औरत छुई गई थी, वो पत्थर की थी, नाली बन गई, हमारी काठ की जो नवैया है तुम्हारे को पाँव दो, अब जब औरत बन गई तो हम दूसरे वक्त कहाँ ले फिर हमारे रोटियों को दिला सब खेल खत्म हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे धूल नहीं लगा नहीं, पहले तुम्हारे पास धूल ली। और जब 2007 तैयार हो गया सब, उनने के साथ अब सवार होना हो, तो उसमें रामायण में छुपाई थी सी चढ़ाई चढ़े रहोगा। जब रामायण तुमने पढ़ी थी उसमें सीता जी को चढ़ाए, उसके बाद राम चढ़े और उसके बाद लक्ष्मण चढ़े, तुम भैया पहले कैसे चढ़ रहे, तो पहले देवी को चढ़ते ना। तो हमारी सबकी जय स्थिति है कि हम बातें तो खूब करती, हम बहुत रामायण पढ़ते और पढ़ा जाए, लेकिन फिर तो नहीं करते। अगर गए भैया ने बताई थी, अगर हमने सत्संग करो और हमने अपने जीवन में अगर नहीं करो तो हमारा सत्संग बेकार। जीवन खाली एक ही चीज आप उतारने के बाद सत्संग की, कि हमारा तो कुछ करना है तो सेवा तो उनकी सीधी करता ही रहा। सेवा गुरु महाराज ने कही हम तुम्हारी भजन में बदल दिए, और वह गुरु को आदेश है। गुरु महाराज ने साफ कहा कि तुम फोटो पर 10 बार मत्था रगड़ो, नहीं तुम माला जपो, अगर आदेश का पालन नहीं किया तो भक्ति नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला।